राजनीतिक हिंदुत्व को समझ रहा है, राजनीतिक रूप से गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदू क्या होता है ये तो जानो कि इसकी क्या जरूरत है, बस कहना है गर्व से, तो लाओ गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हो गए हिंदू। कोई कह देने से हो जाता है? जाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, उसके लिए वैसा काम करना पड़ेगा। जो लोग बिना हिंदू धर्म को अपनाए हिंदू होने की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े धोखे में हैं। इस धोखे से उनकी रक्षा पता नहीं कौन करेगा। राजनेता तो नहीं कर सकते, ये तो तय है, क्योंकि राजनेता अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग करेंगे। आपके लोक परलोक को सुधारने के लिए उनके पास कोई ना युक्ति है, ना विचार है, और ना तो कोई व्यवहार है, ना तो कोई योजना है। वो तो बताओ खड़े होकर के। एक दिन समाप्त होगा, जीवात्मा को यमराज के दरबार में खड़ा होना पड़ेगा। उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि ये ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था कि शूद्र था, ओबीसी था कि एससी था कि सामान्य वर्ग से था। ये भी नहीं देखा जाएगा कि ये पार्टी में था कि बिना पार्टी का था। ये भी नहीं देखा जाएगा कि ये कौन सी पार्टी का था। ये भी नहीं देखा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री था कि मुख्यमंत्री था। देखा क्या जाएगा? देखा जाएगा कर्म, और कर्म अगर गड़बड़ हुए तो नरक के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इस बात का भी विचार राजनेताओं को करना चाहिए। द्वेष या किसी राग से कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम जो हमारे धर्मशास्त्र का सदुपदेश है वो आपको बताना चाहते हैं, और हमारे मन में केवल एक भावना है, वो ये है कि हमारा हिंदू समाज पाप के बोझ से मुक्त हो, उसके सिर पे पाप नहीं आना चाहिए, पाप ही न रहे हमारा समाज। और इस समय सबसे बड़ा पाप आपके माथे पर गौ हत्या का आ गया है। 78 साल से गौ हत्यारी सरकारों को वोट देते देते अब बहुत पक्का हो गया है वो पाप। इसलिए उस पाप से हटाने के लिए आपको गोपाल मणि जी ने संकल्प कराया। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपने उसको समझा और संकल्प लिया। बंधुओं, संकल्प लेना चाहिए कि जितने भी चुनाव आएंगे, देखिए हम हिंदुओं में से बहुत तेरे हिंदू ऐसे हैं जो वोट देने ही नहीं जाते। इसीलिए जहां पर भी वोट होता है 60% से 70% के बीच में ही हो रहा है, इससे ज्यादा होता ही नहीं। इसका मतलब 30% ऐसे लोग हैं जो वोट देते ही नहीं। तो हमारा आपसे ये कहना है कि हर हिंदू को संकल्प लेना चाहिए। ये मत सोचो कि राजनीति से क्या होगा। इसी राजनीति ने हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लिया। यही राजनीति है जो हमारी गायों को काट रही है। यही राजनीति है जो धर्माचार्यों को परे ढकेले हुए है। यही राजनीति है जिसने रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र इनकी पढ़ाई को उपदेश में बंद करवा दिया है। यही राजनीति है जो पैसा दे रही है अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने के लिए, हमारी परंपराओं को भ्रष्ट नष्ट करने के लिए। यही राजनीति है जिसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। यही राजनीति है जो भोगवादी संस्कृति को प्रश्रय दे रही है। यही राजनीति तो हमको बर्बाद कर रही है। इसलिए ये मत सोचो कि कौन भी भोगोई हमें कहानी, ये मंत्रा विचार सही नहीं है। अपनी पसंद का ठोका बजाया नेता सत्ता में लेकर के आओ। जो सत्ता में जाए तो हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी कार्य करने से बचे, सबका कल्याण करे। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा हिंदुत्व तो ऐसा नहीं है कि किसी के विरोध में खड़ा हो तभी खड़ा रह सके, अन्यथा खड़ा ही ना हो पाए। हम तो सदा से रहे हैं, अपने पद पे खड़े होने वाले लोग हैं। इसलिए हम किसी की निंदा नहीं करते, सब अपने अपने ढंग से रहो। लेकिन जब कोई भी सत्ता, कोई भी शासन, कोई भी नेता हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसको सहने के लिए हम तैयार नहीं है, और हम अपने अनुयायियों को भी उसी रूप में तैयार करना चाहते हैं।